हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सिर्फ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने आसियान कंट्रीज के लिए एक न्यू रीजनल टूर्नामेंट लॉन्च किया है। इट्स कॉल्ड फीफा आसियान कप। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आसियान कंट्रीज के बीच में हर 2 साल में आसियान चैंपियनशिप होता था मिड ऑफ द सीजन इन दिसंबर जनवरी, जस्ट लाइक हमारा साफ चैंपियनशिप होता है। लेकिन अब से ये फीफा आसियान कप आपका ऑफिशियल इंटरनेशनल फीफा विंडो में खेला जाएगा, ताकि जो आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर है वो भी इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हो। एंड इस टूर्नामेंट का जो वेटेज है वो भी अब ज़्यादा होगा। इससे आपका रैंकिंग है उसके ऊपर भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द आसियान कंट्रीज। एंड दिस इज़ द सिमिलर टूर्नामेंट जो फीफा ने लॉन्च किया था 2021 में फॉर द गल्फ कंट्रीज की, जिसको अरब कप बोला जाता है। सो आसियान कंट्रीज के लिए इस तरह का रीजनल कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट मिलना, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट न्यूज़। एंड दूसरा कि यहाँ पे एक और आसियान कंट्रीज का यहाँ पे एडअप हुआ है। पहले 10 आसियान कंट्रीज थे, अब ईस्ट तिमोर को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो 11 कंट्रीज के साथ ये टूर्नामेंट होगा। क्या इंडिया इस टूर्नामेंट को खेल सकता है? दैट इज़ दी क्वेश्चन जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यस, एज ए इनवाइटेड टीम डेफिनेटली हम यहाँ पे इस तरह के टूर्नामेंट को आगे आने वाले टाइम में खेल सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो रीजनल फेडरेशन है साफ, उससे तो इस तरह के टूर्नामेंट की कोई उम्मीद लगाना वो आई थिंक ज़्यादा ही हो जाएगा। एंड आप देखिए कि काफा नेशंस कप को रिसेंटली फीफा ने रिकॉग्नाइज किया है। ऑलरेडी आपका जो गल्फ कंट्रीज है उनके लिए अरब कप है, अब आसियान कंट्रीज के लिए फीफा आसियान कप हो गया। तो आपके एशिया के भाई 3 रीजनल फेडरेशन के जो टूर्नामेंट है उसको फीफा भाई यहाँ पे इस तरह से रिकॉग्नाइज करता है, बिकॉज ऑफ दे ऑपरेट प्रोफेशनली। एंड उनके जो मेंबर एसोसिएशन है या फिर जो एज ए रीजनल फेडरेशन है वो भाई बेटर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे साफ को में आपको पता ही है कि साफ भी ऐसा, और उनके जो यहाँ पे एसोसिएटेड फेडरेशन है, AFF, BFF, नेपाल फेडरेशन, पाकिस्तान फेडरेशन, वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो आई थिंक इंडिया को डेफिनेटली इस तरह के टूर्नामेंट में एज ए इन्वाइटी देखना चाहिए, ताकि हमारे टीम को भी आगे आने वाले टाइम में भाई बेटर कंपटीशन मिल पाए। बिकॉज नेक्स्ट 2 साल के लिए हमारी टीम के पास तो और कुछ खेलने के लिए है नहीं। तो इस तरह के अगर टूर्नामेंट आगे आने वाले साल में होते हैं तो वहाँ पे ही खेल ले, ताकि भाई एटलीस्ट कंपिटिटिव मैचेस तो आपको मिल जाए। बाकी आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं आज होने वाले ट्राई नेशन सीरीज के इंडिया के सेकंड मैच के बारे में, जहाँ पे वो टेक ऑन करेंगे नेपाल को। ऑलरेडी ट्राई नेशन टूर्नामेंट ईरान जीत चुका है, क्योंकि दे बीट इंडिया 2-0 एंड नेपाल 3-0। सो दोनों ही जो टीमें हैं ईरान के सामने अब हार के आ रही है। सो दिस दी मैच की जहाँ पे क्रिस्पिन छेत्री की टीम को स्टेप अप करना पड़ेगा। फर्स्ट मैच में आई वुड से कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट ज़रूर किया था, बट लेट होप सो कि जो ईरान के सामने गलतियाँ हमने की थी उसको हम रेक्टिफाई करके यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस पुटअप करें। नेपाल के सामने जो इंडिया की राइवलरी है, इट इज़ ऑलवेज ऑन अनदर लेवल। सो आई थिंक एक डेफिनेटली आपको कम्पिटेटिव मैच देखने को मिलेगा। एंड जो लास्ट हम साफ वुमेंस चैंपियनशिप में हारे थे उनसे, नेपाल से, उनका भी यहाँ पे यू कैन से कि बदला लेने का टाइम आ चुका है। एंड हमारे प्लेयर को यहाँ पे डेफिनेटली इस मैच में स्टेप अप करना पड़ेगा। शाम को 6 बजे मैच खेला जाएगा, जिसको आप फीफा प्लस का जो एप्लीकेशन एंड वेबसाइट है उसके ऊपर फ्री में देख पाएंगे। सो लेट होप सो कि हमारी टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस पुटअप करे। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा 2-1 विक्ट्री फॉर इंडिया। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं अब सुपर कप के बारे में। तो सुपर कप में भाई डे 2 में भी हमें जस्ट लाइक डे 1 एक शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला, कि जहां पे इंटर काशी ने भाई नॉर्थ ईस्ट के सामने 2-2 से ड्रॉ किया। एंड दैट वाज अ रियली इंप्रेसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल इंडियन इंटर काशी स्क्वाड, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC दुरांत कप जीत के आ रहे थे। इस सीजन में यहाँ पे वो रिदम में दिख रहे थे, जस्ट लाइक लास्ट सीजन। एंड इंटर काशी का ये पहला ऑफिशियल मैच था इस सीजन का, बट उसके बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने फाइट पुटअप की है, जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट दी 90 मिनट वो एक हंगरनेस दिखाई है, इट वाज कमेंडेबल। एंड विथ ऑल इंडियन स्क्वाड आई थिंक टू अचीव अ रिजल्ट लाइक दिस, इट वाज ए कमेंडेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंटर काशी साइड। सो ग्रुप बी में और ज़्यादा एक्साइटिंग बन चुका है, और एक गोवा को थोड़ा सा क्लियर एज यहाँ पे इससे मिल चुका है, जैसे ही नॉर्थ ईस्ट ने पॉइंट ड्रॉप किए हैं। दूसरा जो मैच था उसमें FC गोवा ने कंफर्टेबली 2-0 से जमशेदपुर को हरा दिया। एंड वहाँ पे भी फर्स्ट हाफ वाज यू कैन से कि FC गोवा थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट सेकंड हाफ में दे मेड अ रियली गुड कमबैक एंड स्कोर अ 2 गोल फ्रॉम जेवियर सिवेरियो एंड देजान द्रेजिच। पिच वाज एब्सोल्युटली इन अ वर्स्ट कंडीशन, एंड उसके चलते ही आप देखिए कि हाफ टाइम पे गोवा वाले मैच में यहाँ पे थोड़ी देर ज़्यादा यहाँ पे मैच को रोका गया था। एंड देयर आर रिपोर्ट्स कि शायद मैच को कैंसिल भी कर दिया जाता, बट
फिर आगे मैच कंटिन्यू हुआ, बट जो कंडीशन है अभी गोवा में बारिश की वजह से, दोनों ही पिचेस आप बेम्बोलिम वाली देख लीजिए या फिर फतोड़ा वाली देख लीजिए, दे आर इन दी वर्स्ट कंडीशन। सो देखते हैं यहाँ पे आगे अगर बारिश रुकती है तभी सिचुएशन बेटर हो सकती है, अदरवाइज वी आर गोना हैव द सेम प्रॉब्लम इन द अपकमिंग मैचेस ऑल्सो। बाकी आपके क्या थॉट्स है बता दीजिए कमेंट्स में। अगर आज के मैचेस की बात करें तो आज भी इंटरेस्टिंग मैचेस है। ग्रुप सी में आज पंजाब एफसी टेक ऑन करेगा गोकुलम केरला को, सो दैट इज गोना बी इंटरेस्टिंग अगेन, कि जहाँ पे गोकुलम केरला बोलेंगे कि भाई फर्स्ट मैच अपना खेल रहा है, एंड इधर पंजाब एफसी भाई थोड़ा सा प्रीसीजन यहाँ पे कुछ मैचेस खेल के आ रहा है, दे एड अप सम न्यू फॉरेनर्स ऑल्सो, तो उनको देखने के लिए आई थिंक ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। बट अगेन गोकुलम केरला कैन सरप्राइज पंजाब एफसी, तो वो एक कांटे की टक्कर डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑन दी अदर साइड ग्रुप डी में भाई यहाँ पे जो न्यू एंट्रेंट है ऑफ आईएसएल दिल्ली, यहाँ पे जो है उसका क्लब एससी दिल्ली, उसका मैच है अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी। सो दिल्ली वर्सेस मुंबई, आई थिंक दिस न्यू राइवलरी जो कि हमें यहाँ पे डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मुंबई सिटी के लिए भी दिस द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, एससी दिल्ली के लिए भी दिस द फर्स्ट मैच, सो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बैटल डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड लेट्स सी किस तरह से एससी दिल्ली परफॉर्मेंस पुटअप करता है, सो वो एक इंटरेस्टिंग मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपके क्या थॉट्स है दोनों ही मैचेस के बारे में, क्या प्रेडिक्शन है? Do let me know in the comment section. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe. Curious City. जय हिंद, जय भारत।